हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेसपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल और केवल चार्ज की बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई दो बॉडी को हम रबिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। उसी प्रोसेस में एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोई भी जो एटम होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उस बॉडी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये हम लोग इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि किसी भी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। और सबसे पहले ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को हम सिल्क से रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर, whenever an ebonite rod is rubbed with fur acquire positive charge and ebonite rod negative charge, and this is children convention। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी हमारे पास है जिसपे Q चार्ज है और हमें ये निकालना है कि उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, N इंटू ई लगाते हैं। जहां पे n क्या है, जहां पे आपका n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस्ट होगी या गेन्ड होगी, ठीक है। और e क्या है आपका, e जो है एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है E की वैल्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ पे ये जो कूलम है ये है आपका एसआई यूनिट है। किसकी? चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। देखिए साइंटिस्ट का नाम है और ये इसका सिंबल आपका कूलम का C रहेगा। कुछ देखिए इसमें स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकते हैं। स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पीको कूलम, पीको कूलम। जैसे मान लीजिए 1 मिली कूलम, मिली भी आपका स्मॉलर प्रीफिक्स है, 10⁻³ कूलम हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। 1 पीको कूलम है तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। तो ये तो रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन पीको कूलम एंड कूलम, माइक्रो कूलम एंड कूलम, मिली कूलम एंड कूलम। अब लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि Q = N × E पर ही बेस्ड होगा, जिसपे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर कितनी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज है तो उसको कितना कैरी करेगी। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों के पास किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है Q = N × E हो गया। जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट है, E जो है आपका एलिमेंट्री चार्ज है, या ये कह लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। देखिए न्यूट्रल बॉडी अगर आप कहेंगे मतलब कि दैट बॉडी विल हैविंग द नो चार्ज, इट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विल बी द इक्वल। तो यहाँ पे हमें देखिए चार्ज निकालना है बॉडी पे, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे Q = N × E लगाएंगे। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स है। E आपका एलिमेंट्री चार्ज है या फंडामेंटल चार्ज है।
या ये कह लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, E की वैल्यू आप यहाँ पे पोस्ट कर लीजिए और ये आपको याद भी रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए 1.6 और एक्सपोनेंशियल पार्ट यहाँ देखिए 10 टू द पावर -19 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो 6 प्लस माइनस 19 ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -13 हो जाएगा और ये कूलम्ब हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ है, मतलब उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे ये हम प्लस लिख दे रहे हैं। प्लस साइन ये बता रहा है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ इतना, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज होगा, इतना कूलम्ब। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और यहां पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, ये पॉजिटिव की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास Q जो दिया हुआ है ये प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम्ब ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, n निकाल लें, n इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q है आपका 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18, E आपका कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये देखिए 1.6 है, ये 4.8 है, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, ये कैंसिल होगा 3 बार में। यहाँ देखिए 10 टू द पावर -19 है, ये ऊपर जाएगा, तो क्या ये सॉल्व करने के बाद 30 नहीं हो जाएगा, मतलब ये 30 क्या आएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा जो कि क्या है, ये होल नंबर है, ये आपका होल नंबर है W, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस जो है फ्रैक्शन में नहीं है। अगर यहीं पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर फ्रैक्शन में हो जाती तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो उस केस में हम ये लिखते कि उस बॉडी के पास इतना इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट नंबर आ रहा है 30, इट मींस ये हम कहेंगे कि उस बॉडी के पास प्लस 4.8 इंटू 10 टू द -18 कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट होगी, या बियर करेगी या कैरी करेगी। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमको यही बताना है कि क्या उस बॉडी के पास इतना चार्ज होगा। यहाँ भी कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप n निकाल लीजिए डायरेक्ट, n इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 है, और ये आपका E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ भी देखिए ये कैंसिल होगा, तो ये 3 बार में मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ भी है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। और ये देखिए -19 है, ये ऊपर जाएगा तो -20 प्लस 19 हो जाएगा जो कि -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 0.3। ये देखिए क्या है, कंप्लीट नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। कैसे, ये एक्चुअली क्या है 3/10 है, ये फ्रैक्शन में है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। इसका मतलब उस बॉडी के पास इतना इलेक्ट्रॉन इतना जो चार्ज है, इतना कूलम्ब का चार्ज नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर होगा नो आंसर होगा, इसका आंसर नो होगा और इस वाले का आंसर यस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, या ये कर लीजिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 मिली कूलम्ब एंड +1 माइक्रो कूलम्ब। यहाँ भी आप क्या करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। तो n Q अपॉन E, पहले में Q कितना है, तो आपका 1 मिली कूलम्ब है, तो मिली मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर -3 इतना कूलम्ब, और ये आपका
-3 मिली आपका क्या है, ये आपका स्मॉलर प्रीफिक्स है, और E की वैल्यू है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 10/16 इंटू 10⁻, ये आपका आ जाएगा, ये देखिए -19 है, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, +19 - 3 तो आपका 16 आएगा। मैं यहाँ पे 15 लिख दे रहा हूँ और एक जीरो में बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए 4 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻15। इसी टाइप से आप सेकंड भी कर लेंगे, बी वाला भी कुछ है नहीं, उसी टाइप से है, एन निकालना है तो Q/E। Q कितना है तो आपका +1 माइक्रो कूलम है, माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻6 कूलम, और ये है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो पहले आप लिखेंगे 10/16 लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिए -19 है, ऊपर जाएगा तो -6 + 19 तो 19 - 6 13 हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि एक जीरो यहाँ लिखने जा रहे हैं और 10 का पावर मैं 12 लिखने जा रहा हूँ। आप चेक भी करते रहिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये देखिए आपका 4 और ये 25, तो इस तरीके से ये भी आपका आ जाएगा 6.25। ये न्यूमेरिकल पार्ट वही रहेगा, केवल एक्सपोनेंशियल डिफर कर जाएगा, 10⁻, और ये 12। इसी टाइप से क्वेश्चन 5 भी आप कर सकते हैं खुद से। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, और बाकी चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पहले वीडियो लेक्चर पे हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालते हैं जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है या गेन करती है। हम लोगों ने ये भी सीखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।